हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज मैंने आप लोगों के लिए बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी के लिए टॉप 15 क्वेश्चन मैंने लिए हैं परसेंटेज के, और ये सारे प्रश्न जो हैं वो बोर्ड से संबंधित हैं। और इस तरह की परीक्षा में एक या दो क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। और ये फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं इस तरह के सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं। एक चुनाव है जिसमें कि दो प्रत्याशी हैं, ए और बी, मैदान में खड़े होते हैं। मतलब कि एक चुनाव हो रहा है, इसमें कि दो लोग हैं, ए और बी, चुनाव में भाग लेते हैं और ए को 60% और बी को मिलता है 40%। ठीक है, फिर क्या करा कि ए बी से 2000 वोट से जीत गया। ए जो है वो बी से 2000 वोट से जीत गया। ठीक है, तो कुल वोट कितने थे? कुल जब भी पूछेगा आपसे तो आप समझिएगा कि 100% का वैल्यू आपसे मांगा जा रहा है। जहाँ भी आपको दिखेगा कुल, टोटल, मतलब फिक्स है कि वो आपसे 100% का वैल्यू मांग रहा है। तो पहले फ्रेंड्स इसको हम लोग बेसिस से देख लेते हैं। मान लेते हैं कि कुल जो वोट थे वो एक्स एक्स थे। कुल वोट कितना था? एक्स था। तो ए को कितना मिला? 60%, मतलब कि टोटल का 60% वोट किसको मिला? ए को मिला। तो बी को वहाँ पर कितना मिला? बी को मिला है एक्स का 40% वोट। बी को कितना मिला है? एक्स का वोट मिला है कितना? 40% वोट। यदि फ्रेंड्स एक दे और एक नहीं दे तो कन्फर्म है कि अगला जो हो 40% ही होगा। यदि कोई चुनाव में भाग लेता है और कोई व्यक्ति 60% वोट ले आता है तो अगला को फिक्स है कि ऑटोमेटिक है कि 40% वोट मिलेगा। यदि कोई चुनाव है, ए को 70% वोट मिल गया तो बी को कितना मिलेगा? 30% वोट मिलेगा। यदि ये ना भी दे तो ये कन्फर्म है कि 40 ही होगा। तो खैर यहाँ तो दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं दे इन फ्यूचर तो समझेंगे कि आप कि जब 60% ए को मिला है तो 100 में से घटाएंगे 60 को तो 40 लिखेंगे। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि ए बी से 2000 वोट से जीत गया। मतलब कि ए जो है ये जीत गया है। इससे कितना वोट से जीता है? 2000 वोट से जीत गया है। कौन? ए। तो ये भी कब जीत जाएगा? जब इसमें हम 2000 ऐड कर देंगे तो ये भी जीत जाएगा। और ये तो ऑलरेडी जीता हुआ है। ये भी जीत गया और ये भी जीत गया, तो दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। इसी को बस सॉल्व कर देना है। जब सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 60x/100 माइनस 40x/100 इक्वल टू 2000। हम लोग एलसीएम लेंगे, 100 घटाएंगे तो 20x इक्वल टू 2000। काटेंगे कितना बार में? 100 बार में। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया? 10,000। 10,000 जो है वो आपके क्या है? टोटल वोट है। ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका? राइट आंसर है। इसी को फ्रेंड्स हम लोग एक देख लेते हैं सेकेंड मेथड से भी। यहाँ पर जो ए और बी को जो वोट मिले हैं इसमें कितना का डिफरेंस है? इसमें डिफरेंस कितना का? 20 का डिफरेंस है। 20% का डिफरेंस है। और यहाँ पर क्या कह रहा है कि ए जो है वो बी से 2000 वोट से जीत गया। मतलब कि यहाँ पर कितना डिफरेंस है? जीतने का अंतर 2000 है। मतलब कि 20% का जो वैल्यू है वो कितना दिया हुआ है? 2000। आपसे पूछ रहा है कुल, टोटल पूछ रहा है। मतलब कि 100% का वैल्यू आपसे मांगा जा रहा है। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2000/20। किसी को कोई डाउट तो कमेंट जरूर करेंगे। आपसे पूछ रहा है कुल, मतलब कि टोटल, मतलब कि 100% का वैल्यू आपसे मांगा जा रहा है। तो मतलब कि 2000/20 इंटू 100 काटेंगे कितना बार में? 100 बार में। तो 100 इंटू 100 10,000 क्या है आपका? टोटल वोट है। मतलब कि ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका? राइट आंसर है। फिर क्या कह रहा है कि 20% वोट अमान्य हो गया। मतलब किसी कारण से चुनाव होता है जिसमें कि 20% वोट जो है वो धांधली कहिए या कुछ और कह लीजिए, मतलब कि अमान्य घोषित कर दिया गया। मतलब कि सही तरीके से वोट नहीं पड़ा। कितना फीसदी वोट? 20% वोट। फिर क्या कह रहे हैं? मान्य वोटों में ए को मिला 55% और बी को मिला 45%। ए बी से 1800 वोट से जीत गया। ठीक है, तो कुल वोट कितने थे? तो मान लेते हैं कि कुल जो वोट था वो 100 था। कुल कितना वोट था? टोटल वोट मान लेते हैं कि आपका 100 है, जिसमें कि 20% वोट अमान्य हो गया। मतलब कि इसको नहीं माना गया। इसको क्या किया गया है? नहीं माना गया। मतलब कि इस वोट को हम लोग नहीं मानेंगे। कितना वोट को? 20 वोट को। तो माना हुआ कितना वोट है जिसको हम लोग मानेंगे? 80 घटा देंगे 100 में से 20 तो 80 हो जाएगा। मतलब कि ये जो वोट है वो मान्य वोट है। फिर क्या कह रहा है कि ए को मिला है 55% वोट। ए को कितना मिला है? 55% वोट। मतलब कि मान्य वोट में ए को मिला है तो मान्य वोट 80 है। तो ए को कितना मिला है? मान्य वोट मतलब 80 का 55% वोट किसको मिला है? ए को मिला है। काटेंगे तो 4 बार में, ये 5 बार में, और ये फिर 11 बार में। मतलब कि 44 जो वोट है वो किसको मिला है? ए को मिला है मान्य वोटों में से। तो बी को कितना वोट मिलेगा मान्य वोटों में से?
जब ए को मिला है 44 वोट 80 में से, तो बी को कितना मिलेगा, इसी में से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 36 वोट क्या हो गया, वो बी को मिला है। या आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, बी का 45% वोट जब निकालिएगा मान्य वोट में, मतलब कि 80 का जब कीजिएगा 45%, तो आपका बी का वैल्यू भी यही आएगा, 36 ही आएगा। तो बोल क्या रहा है यहाँ पर कि ए जो है वो 20 से 1800 वोट से जीता है। ए जो है वो 20 से 1800 वोट से जीता है। तो यहाँ पर कितना का अंतर है, एक 44 से एक 36 है। तो यहाँ पर जो अंतर है वो कितना का अंतर है, 8 का अंतर है। मतलब कि यहाँ पर 8 वोट से जीत रहा है वो, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है कि नहीं 1800 वोट से वो जीत रहा है। मतलब कि 8 का जो वैल्यू है वो कितना दिया हुआ है, 1800 दिया हुआ है। तो आपसे पूछ क्या रहा है, कुल पूछ रहा है, टोटल पूछ रहा है, मतलब कि 100 का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा था। एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1800 अपॉन 8 पूछ रहा है टोटल, मतलब कि 100 का वैल्यू पूछ रहा है। तो फिर 100 मल्टीप्लाई करेंगे इसमें। इसी को जब फ्रेंड्स आप सॉल्व कीजिएगा तो कितना होगा, जब काटेंगे इसको हम लोग 9 बार में, और ये कटेगा 900। फिर ये काटेंगे हम लोग, 1 मिनट, ये कटेगा 4 बार में, 2 चौका 8, और ये 9 बार में, ठीक है। जब इसको काटेंगे हम लोग तो ये कटेगा 25 बार में। 25 गुना 9 कीजिएगा तो 225, 225 डबल जीरो इंटू मतलब 100 कर लीजिए या फिर डबल जीरो। ऑप्शन नंबर बी क्या आपका राइट आंसर है। कई बहुत टफ है, टफ नहीं है फ्रेंड्स, हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, मेहनत करेंगे तो सब चीज़ें आसान आपको धीरे धीरे लगने लगेगी। फिर क्या कह रहा है कि ए को 48% और बी को 52% वोट मिले, कुल वोट 25,000 है, तो बी कितने वोट से जीता। बी जो वो जीता कितना वोट से, वो पूछा जा रहा है आपसे। तो यहाँ पर बी कितना से जीत रहा है, 4% से जीत रहा है, 4% बी आगे है ए से। तो 4% का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, जबकि कुल कितना आपका है 25,000। कुल कितना है आपका 25,000, इसी का निकालना है आपको 4%। क्या बहुत टफ है, 2 जीरो से कट गया। 250 इंटू 4 मतलब कि 1000, मतलब कि 1000 वोट से वो जो है बी जो है वो जीत रहा है। ऑप्शन नंबर बी क्या आपका राइट आंसर है। 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, ठीक है। जो वोट पड़े उनमें ए को 60% मिले, ए को 5400 वोट मिला, तो कुल मतदाता कितने थे। मान लेते हैं कि कुल जो मतदाता थे, जो टोटल थे वो 100 थे। 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, मतलब कि वोट दिया ही नहीं, वोट नॉट वोट, ठीक है, नॉट मतलब कि वोट दिया ही नहीं। कितने लोगों ने नहीं दिया, तो 10% लोगों ने क्या किया कि वोट नहीं दिया। तो वोट कितना पड़ा, वोट कितना पड़ा, 90 वोट पड़ा। उसमें से ए को कितना मिला, 60%। ए कितना गेन किया, 90 का 60%, मतलब कि कटेगा तो कितना बार में, 9 6 को 54, मतलब कि 54 जो है, 54 वोट किसको मिला, ए को मिला। जो वोट पड़े 90, उसमें से 60% मतलब कि 54 जो है उसको वोट मिला, किसको, ए को मिला। और यहाँ पर साफ कह रहा किया कि ए को 5400 वोट मिला है, और यहाँ आ रहा कितना, 54 आ रहा है। तो मतलब कि 54 जो है ये शो कर रहा है 5400 को, एक कट गया एक बार में, मतलब कि एक का जो वैल्यू कितना शो कर रहा है 100। तो पूछ रहा है कुल, जब भी पूछे कुल टोटल मतलब कि आपसे 100 का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो जब यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 100 इंटू 100 10,000, मतलब कि कुल जो वोट थे वो 10,000 वोट थे। तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए को बी से 25% अधिक वोट मिले, ठीक है। बी को 8,000 वोट मिले, तो ए को कितने वोट मिले। तो मान लेते हैं कि बी को जो वोट मिला वो 100 मिला। बी ने कितना गेन किया, 100 वोट गेन किया। तो ए ने कितना गेन किया, ए को क्या मिला, बी से 25% अधिक मिला है, मतलब कि 100 से क्या मिला है उसको 25% अधिक, मतलब कि बी ए ने गेन किया है 125 वोट। और क्या कह रहा है कि बी को 800 वोट मिले हैं, और यहाँ कितना दिखा रहा है, बी को मिला है 100 वोट। 100 वोट हमने माना है, तो 100 कहीं ना कहीं ये किसको शो कर रहा है, 8000 को शो कर रहा है। एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8000, 8000 इंटू कितना अपॉन 100। फिर पूछ रहा है कि आपसे ए को कितना वोट मिला, ए को कितना मिला 125 मिला है। ए ने कितना गेन किया 125, तो यहाँ भी क्या करेंगे 125 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसी को सॉल्व कर लेना है। कितना बार में कटेगा, 5 बार में, और ये 4 बार में। फिर काटेंगे तो 4 दूना 8, मतलब कि 2000 इंटू 5 कितना हो गया 10,000। 10,000 क्या है आपका, ए को वोट मिले हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या आपका राइट आंसर है।
एक चुनाव में ए को 45% और बी को 55% वोट मिले। बी ए से 2500 वोट से जीता तो कुल कितने वोट थे? ठीक है, तो ए को मिल रहा है 45%, बी को मिल रहा है 55%, तो यहाँ पर कितना का अंतर है? 10 का अंतर है, 10% का अंतर है। और यहाँ क्या बोला कि बी जो है वो ए से 2500 वोट से जीत गया, मतलब यहाँ कितना अंतर है? 2500 का अंतर है। मतलब कि 10% का जो वैल्यू है वो कितना दिया हुआ है? 2500 दिया हुआ है। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2500/10। आपसे पूछ रहा है कुल, जब भी कुल पूछे मतलब कि 100 का वैल्यू आपसे मांगा जा रहा है, तो 100% का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा था, कितना हो जाएगा? 2500/10 इंटू 100, ये कट गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20,500 क्या, सॉरी 25,000 क्या आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी क्या आपका राइट आंसर है। किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करेंगे। बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर क्या कह रहा है? कुल वोटों का 30% महिला मतदाताओं ने दिया, ठीक है, बाकी पुरुषों ने दिया। यदि कुल वोट 20,000 है तो पुरुष ने कितने वोट दिए? तो फिक्स है फ्रेंड्स, कुल वोट का 30% महिला ने दिया। मान लेते हैं कि कुल वोट जो है वो टोटल जो है वो 100 है, तो महिला ने कितना दिया? 30% वोट दिया, मतलब कि 100 का 30% कितना होता है? 30 होता है। तो पुरुष ने कितना दिया? तो पुरुष ने कितना दिया? 70% दिया, मतलब कि 100 का 70 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 70 लोगों ने क्या दिया? 70 पुरुष ने वोट दिया। और कुल वोट कितना बोल रहा है? 20,000 है, तो पुरुष ने कितना वोट दिया? तो 20,000 का निकाल देना है 70%, मतलब पुरुष का जो वोट होगा वो टोटल का कितना है? 70% ने दिया है। इसी को सॉल्व कर देना है, डबल जीरो कट गया, 7 दूना 14। किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करेंगे। ऑप्शन नंबर सी क्या आपका राइट आंसर है। एक चुनाव में 25% वोट ए को और 75% वोट बी को मिले। यदि बी को 15,000 वोट मिले तो कुल कितने वोट थे? ठीक है, तो कह रहा क्या कि ए को 25% वोट मिला है और बी को मिला है 75% वोट, और कह रहा है बी को इतना मिला है, मतलब कि 75% का जो वैल्यू है वो कितना दिया हुआ है? 15,000। तो पूछ रहा है कुल, मतलब कि 100 का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 15,000/75। कुल पूछ रहा, मतलब कि पूछ रहा है 100% का वैल्यू, तो 100 मल्टीप्लाई करेंगे, 100 क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे 15 इंटू, किसी को दिक्कत तो कमेंट जरूर करेंगे। फिर काट देंगे फ्रेंड्स 5 बार में, ये कटेगा कितना बार में? 2 बार में, तो कितना हो गया? 20,000। 20,000 क्या है आपका कुल वोट थे। ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका राइट आंसर है। एक चुनाव में 10% वोट अमान्य हो गए। कुल वोट कितना है? 3,000 है। कोई भी नंबर है फ्रेंड्स, कोई भी नंबर है, उसका 10% का जब वैल्यू पूछेगा आपसे तो इधर से आएंगे हम लोग, इधर से आएंगे, और यदि जीरो है तो इस जीरो को छोड़ देना है, एक जीरो को छोड़ देना, और जो बचा आपका 3,000, ये क्या है? 10% का वैल्यू है। तो 10% का वैल्यू कितना हो गया? 3,000। तो पूछ रहा क्या कि मान्य वोट कितने हैं? तो ये 10% का वोट क्या है? अमान्य हो गए हैं, मतलब कि ये वैल्यू जो 10, मतलब 3,000 का जो वैल्यू आया 10%, ये क्या है? अमान्य है, मतलब कि किसी गलत तरीके से, किसी कारण से ये गलत पाए गए हैं इस तरह के 3,000 वोट। तो इसको क्या करेंगे? हटा देंगे। तो मान्य कितना होगा? टोटल 3,000 है, 30,000 है, उसमें से 3,000 घटा देंगे तो कितना मान्य हो जाएगा? तो घटाएंगे कितना? 27,000 आपका आंसर होगा। क्या ये बहुत टफ था? टफ नहीं है फ्रेंड्स, केवल लैंग्वेज है। लैंग्वेज को समझेंगे हम लोग तो सब कुछ क्लियर होते चला जाएगा। इसको फ्रेंड्स देख लेते हैं बनाएंगे कैसे वो भी देख लेते हैं। तो कह रहा है क्या कि 10% वोट अमान्य हो गया, मतलब कोई चुनाव होता है जिसमें कि 10% वोट क्या हो गया? गलत साबित किया गया कि इतना वोट क्या है? गलत है। तो कुल वोट कितना है? टोटल कितना है वोट? 30,000। इसमें से गलत जो वोट है, अमान्य है, वो कितना है? 10% है। इधर से हम लोग जब आएंगे एक नंबर को छोड़ देंगे तो ये जो वैल्यू देख रहे हैं 3,000, ये क्या है? 10% का वैल्यू है। तो इसी को घटा देना है टोटल में से गलत, तो सही वैल्यू निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा? मतलब कि मान्य जो वैल्यू हो जाएगा वो 27,000 वोट क्या है आपका? मान्य है। ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका? मान्य है।
फिर क्या कह रहा है कि ए को कुल वोटों का 52% मिला और बी को 48% मिला। यदि ए बी से 1600 वोट से जीता तो कुल कितने वोट थे। मतलब कि आपसे फिर 100% का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना का अंतर है, यहाँ पर यदि देखेंगे ए और बी में तो 4 का अंतर है। कितना का अंतर है, 4% का अंतर है। और यहाँ कितना बता रहा है अंतर, 1600 से जीत गया। मतलब कि 4% का जो वैल्यू है वो कितना है, 1600 है। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1600/4 करेंगे तो पूछ क्या रहा है आपसे, कुल, मतलब कि 100 पूछा जा रहा है आपसे। तो जब 100 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 मल्टीप्लाई यहाँ भी करेंगे, 1600 इंटू 100/4 कितना हो गया, 40,000। किसी को कोई दिक्कत तो कमेंट जरूर करेंगे। ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका राइट आंसर है। फिर कह रहा है कि एक चुनाव में 15% वोट अमान्य हो गया, ठीक है। मान्य वोटों में ए को 60% और बी को 40% मिले। ए बी से 3000 वोट से जीत गया तो कुल कितने वोट थे। तो मान लेते हैं कि टोटल जो वोट था वो कितना था, 100 था। 10% वोट अमान्य हो गया, मतलब कि अमान्य जो मत हुआ वो 15% हुआ। 15% क्या हो गया, 100 का 15% करेंगे तो 15 आएगा। ये क्या है, अमान्य है, मतलब कि गलत किसी तरह से पाया गया जिसको खारिज कर दिया गया। तो मान्य कितना हो जाएगा, टोटल में से अमान्य घटा देंगे तो मान्य निकल जाएगा। तो 85 क्या हो गया आपका, मान्य हो गया। मतलब कि ये वैल्यू क्या है, 85 वोट ही क्या है आपका सही पाया गया। अब क्या है कि मान्य वोटों में ए को 60%, मतलब कि मान्य वोट जो है 85 उसका 60% किसको मिला है, ए को मिला है। और बी को कितना मिला है, 40% मिला है। इसी को जब सॉल्व करेंगे तो 3 और ये हो जाएगा 5। जब काटेंगे तो कितना बार में, 17 बार में। फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 51। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो कमेंट जरूर करेंगे। मतलब कि ए को जो वोट मिला है वो मान्य वोटों में से 51 वोट मिला है, किसको, ए को। तो बी को कितना मिलेगा, इसी में से इसको घटा देंगे तो बी को मिलेगा। मतलब कि 85 माइनस 51 करेंगे, जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 में से गया 4 और 8 में से 5 गया 3, मतलब कि 34 वोट जो है वो बी को मिला है। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है कि ए जो है वो बी से 3000 वोट से जीतता है। और यहाँ पर कितना का डिफरेंस है, यहाँ पर कितना का डिफरेंस है, 17 का डिफरेंस है, 17 का डिफरेंस है। और यहाँ कह रहा है कि नहीं, 1 मिनट फ्रेंड्स, 51 घटाएंगे तो ठीक तो है, 4 1 5 5 3 8, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 17 का अंतर है, मतलब कि 70। और यहाँ पर कितना बता रहा है, 3000 का अंतर। 17 का जो वैल्यू है इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे फ्रेंड्स, इसको 3400 कर लेंगे, ठीक है, कहीं ना कहीं मिसप्रिंट है। तो 17 का जो वैल्यू है वो कितना शो कर रहा है, 17 का जो वैल्यू है वो 3400 दिखा रहा है। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3400/17। पूछ रहा है कुल का, मतलब कि पूछ रहा है 100 का वैल्यू पूछ रहा है आपसे। तो यहाँ पे जब 100 कर, यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 17 दूना 34 दो बार में कट जाएगा, 200 इंटू 00 मतलब कि 20,000। मतलब कि कुल जो वोट थे वो कितना था, 20,000 था। ऑप्शन नंबर बी ए क्या है आपका राइट आंसर है। तो क्या ये बहुत टफ था, टफ नहीं है फ्रेंड्स, हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो सब चीज़ें आपको आसान फिर धीरे धीरे लगने लगेगी। एक चुनाव में ए को कुल वोटों का 45% मिला और बी को 55%, ठीक है। यदि कुल वोट 40,000 है तो ए कितने वोट से हारा, ए कितने वोट से हारा। यहाँ पर ए को कितना मिला, 45%, बी को कितना मिला, 55%। तो यहाँ पर जो अंतर है, डिफरेंस कितना का अंतर है, 10% का अंतर है, 10% का ही तो अंतर है दोनों में। और कुल वोट कितना है, 40,000 है। तो ए कितने वोट से हारा, 10% वोट से हारा। तो इसी का निकाल देंगे 10%। तो यहाँ से एक जीरो को हटा देंगे हम लोग तो कितना, 4,000 है। ऑप्शन नंबर सी क्या आपका राइट आंसर है। तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहा जा रहा है क्या कि एक चुनाव में 25% लोगों ने वोट नहीं दिया, 25% लोगों ने वोट नहीं दिया, ठीक है। जो वोट पड़े उनमें से ए को 64% वोट मिले। यदि ए को 9600 वोट मिले तो कुल कितने मतदाता थे। तो मान लेते हैं कि कुल जो मतदाता थे वो कितना था, 100 था, 100% थे, ठीक है। तो एक चुनाव में 25% लोगों ने वोट ही नहीं दिया, मतलब कि वोट नहीं दिया, किसी कारण से वोट नहीं दिया। तो वोट कितने पड़े, तो वोट कितने पड़े, 75 जो है वो वोट पड़ा। और जो वोट पड़े, जो 75 जो वोट पड़ा है उनमें ए को कितना मिला है, 64%। मतलब कि ए ने कितना गेन किया है, 75 का
64% जो है वो ए को मिला है। जब काटेंगे इसको हम तो ये 3 बार में और ये 4 बार में, फिर ये कटेगा 16 बार में, मतलब कि 48। 48 क्या किसको मिला है वोट? ए को मिला है, जो वोट पड़ा है। ठीक है, और यहाँ कह रहा है क्या कि नहीं 9600 वोट पड़ा है, मतलब कि 48 जो है ये शो करता है 9600 का। यदि जब वोट जो पड़ा है 75, उसमें से जब निकालते हैं ए का 64% तो आता है 48। लेकिन यहाँ कह रहा है कि नहीं ए को मिला कितना 9600, तो 48 शो कर रहा है 9600 को, तो ये कटेगा कितना बार में? 2 बार में, मतलब कि 200। मतलब कि ए का जो वैल्यू शो कर रहा है कितना 200, तो पूछ रहा है कुल, मतलब कि आपसे पूछ रहा है 100% का वैल्यू। जब यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी करना पड़ेगा 100 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 20,000। मतलब कुल जो वोट पड़े हैं वो ऑप्शन नंबर सी 20,000। बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए को 20 से 20% अधिक वोट मिले, यदि बी को 10,000 वोट मिले तो ए को कितने वोट मिले? मतलब कि साफ कह रहा है कि 20 से 20% अधिक वोट मिलता है किसको? ए को। तो मान लेते हैं कि बी को यदि 100 वोट मिला तो ए को कितना मिलेगा? 20% ज़्यादा मिलता है 20 से, तो ए को मिलेगा 120। फिर बी को मिले 10,000 वोट, यहाँ बता रहा है कितना 100 वोट, मतलब कि 100 वोट जो है वो शो कर रहा है किसको? 10,000 को। तो एक वोट शो कितना करेगा? 100 को। एक कितना शो करेगा? 100 को, कटेगा तो 0। तो ए कितना शो करेगा? 100 को। तो पूछ कह रहा है कि ए को कितना वोट मिला, तो ए कितना मिला? 120। ए का वैल्यू कितना है? 100 है। जब मल्टीप्लाई करेंगे 120 से तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 120, फिर डबल 0 लगा देंगे हम लोग, मतलब कि 12,000 ए को वोट मिला। ऑप्शन नंबर बी क्या आपका राइट आंसर है। तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक चुनाव में ए को 52% और बी को 48% वोट मिले, यदि कुल वोट 5,000 है तो ए को कितना वोट, ए कितने वोट से जीता है? जीता पूछ रहा है कितना वोट से जीता। यहाँ पर कितना से जीत रहा है? ए जीत रहा है 4% से, तो इसी का निकाल देना 4%। तो हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि जब कोई भी नंबर हो निकालना हो 1% का वैल्यू, कोई भी नंबर ले लेते हैं, जैसे कि ले लेते हैं 2500, इसका निकालना हो 10% का वैल्यू, तो क्या करेंगे? एक जीरो को छोड़ देंगे, क्या दिखा? 250। ये आपका क्या है? 10% का वैल्यू है। जब बोलेगा कि निकालिए 1% का वैल्यू, तो क्या करेंगे? यहाँ से 2 जीरो छोड़ेंगे इस बार, कितना दिखा आपको? 25। ये 25 क्या है आपका? 2500 का 1% का वैल्यू है। तो पूछ रहा है कितना, कितने वोट से जीता, मतलब यहाँ तो जीत रहा है 4% वोट से। तो यहाँ पर जब आएंगे इधर हम लोग 2 जीरो को छोड़ देंगे, तो ये 500 कितना का वैल्यू है? 1% का वैल्यू है। 500 जो वैल्यू है वो कितना का वैल्यू है? 1% का वैल्यू। तो यहाँ पर 4% से जीत रहा है। जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ, तो यहाँ भी करना पड़ेगा 4 से, तो 4% का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा? 2,000 वोट से जीत रहा है ए। ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका राइट आंसर है। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, मिलते हैं फ्रेंड्स नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।